वहीं प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। 10वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर कई परीक्षा केंद्र पर गायब मिले तो कहीं अलग अलग सीरीज के प्रश्न पत्र मिले हैं। वहीं कई जगहों पर प्रश्न पत्र के लिफाफे की सील खुली हुई मिली है तो कहीं सीरियल नंबर बीच में ही गायब मिले। मामले के सामने आने के बाद कई केंद्र अधीक्षक ने बोर्ड प्रशासन को प्रश्न पत्र में त्रुटि होने की सूचना दी। इस मामले को लेकर बोर्ड सेक्रेटरी कैलाश चंद्र शर्मा ने लापरवाही करने वाली प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। तो 10वीं की परीक्षा और हिंदी प्रश्न पत्र में गड़बड़ी हुई है। हिंदी प्रश्न पत्र में गड़बड़ी का यहां पर मामला सामने आया है। तो क्या कुछ गड़बड़ी है, कैसे हुई ये गड़बड़ी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि बड़ी लापरवाही है। 10वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर कई परीक्षा के केंद्र पर गायब मिले तो कहीं पर अलग अलग सीरीज के प्रश्न पत्र मिले हैं। वहीं कई जगहों पर प्रश्न पत्र के लिफाफे की सील खुली हुई मिली तो कहीं पर सीरियल नंबर बीच में ही गायब मिले। अब मामले के सामने आने के बाद कई केंद्र अधीक्षक जो हैं उन्होंने बोर्ड प्रशासन को प्रश्न पत्र में त्रुटि होने की सूचना दी है। इस मामले को लेकर बोर्ड सेक्रेटरी कैलाश चंद्र शर्मा ने लापरवाही वाली प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। तो हिंदी प्रश्न पत्र में गड़बड़ी सामने आई है। 12 मार्च को पेपर हुआ था। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह की एक भ्रम की स्थिति एक समाचार के आने से उत्पन्न हुई है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई हो या कोई पेपर गायब हो गए हों या पेपर आउट हो गए हों या कोई पेपर की सील टूटी हुई हो या लिफाफा खुला हुआ हो, इस तरह की शिकायतें सही नहीं हैं। हाँ, कुछ स्थानों से 12 मार्च को हिंदी की परीक्षा में प्रिंटिंग की मिस्टेक और लिफाफे पैकिंग की मिस्टेक सामने आई है, जिसमें कुछ प्रश्न पत्रों पर सीरियल नंबर आगे पीछे हो जाना या एक लिफाफे में कुछ सीरियल वाले प्रश्न पत्र जैसे 1-2 प्रश्न पत्र नहीं मिलना, तो ये संभावना है कि प्रश्न पत्र लिफाफे में रखते समय ये त्रुटि हुई है और जो सीरियल नंबर उस लिफाफे में नहीं है वो किसी अन्य लिफाफे में रखे हुए हैं। तो जो वीक्षक है वह तो अपने कमरे की रिपोर्ट करता है, इसलिए उसको दूसरे कक्ष में कौन से प्रश्न पत्र गए हैं इनका पता नहीं रहता है। तो इस तरह की खबर आने से ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो 10वीं की परीक्षा और उसमें हिंदी के प्रश्न पत्र में गड़बड़ी की खबर सामने आ रही है। कुछ पेपर के सीरियल नंबर ही गायब मिले और कुछ में बहुत सारी त्रुटि देखने को मिली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए पवन अटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। पवन, आपसे जानना चाहूंगी कि पेपर लीक तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार चर्चा होती रहती है। अब पेपर में गड़बड़ी की भी खबरें आ रही है कि 10वीं का पेपर और उसमें कुछ जो है हिंदी प्रश्न पत्र में गड़बड़ी देखने को मिली है। कैसा ये हुआ, कौन सा वो प्रिंटिंग प्रेस था जहां से ये पेपर छपे और उसके बाद किस तरह से इस तरह की गड़बड़ी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए सुनीता, जैसे ही 10वीं के अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान में अलग अलग तरीके की त्रुटि पाई गई है, वहीं पर जब इस मामले की जैसे ही इस मामले की जो जानकारी है बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा को पड़ी, उन्होंने तुरंत इस मामले में जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके संचालक के खिलाफ प्रथम दृष्टया उसकी लापरवाही मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं जिस परीक्षा केंद्र अधीक्षक द्वारा अपनी शिकायत पत्र जो कि बोर्ड की गोपनीय शाखा को भेजने थे बाया ईमेल के जरिए, उन्होंने ईमेल के साथ साथ कहीं और सोशल मीडिया पर जो शिकायत पत्र थे वो वायरल कर दिए। तो ऐसे में जो सचिव है उनका कहना है कि परीक्षा केंद्र अधीक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात सचिव का यह मानना है कि पेपर लीक कहीं नहीं हुए हैं, परीक्षा सुचारू रूप से 10वीं और 12वीं की चल रही है। जो डमी कैंडिडेट पकड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो नकलची पकड़े गए हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये एक ऐसा गंभीर विषय है
जिसमें प्रिंटिंग प्रेस ने जब परीक्षा केंद्र में भेजने वाले प्रश्न पत्र हैं उनमें कहीं ना कहीं खामियां करी है। जैसे कि मान के चलिए सीरीज नंबर बीच में से 2 सीरीज के प्रश्न पत्र उस परीक्षा केंद्र में नहीं भेजकर दूसरे लिफाफे में भेज दिए। हालांकि इन सब की जो वस्तु स्थिति है वो परीक्षा समाप्त, पूरे बोर्ड के एग्जाम एंड हो जाएंगे उसके बाद क्लियर होगी। मगर प्रथम दृष्टया बोर्ड सचिव ने यह माना है गंभीर विषय है। हालांकि अभ्यर्थियों से अपील भी की है कि किसी तरीके की संशय में डर और भ्रम की स्थिति पैदा ना करें। सभी अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा जो है वो आराम से दे। पेपर लीक वाला मामला अभी नहीं है, सिर्फ जो इंटरनली प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जो त्रुटि हुई है उस पर प्रिंटिंग प्रेस वाले संचालक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। जैसा कि आपने बताया कि प्रश्न पत्र का जो लिफाफा होता है उसके अंदर एक और जो क्वेश्चंस के जो बंडल होता है उसमें भी पैकिंग होती है। वो पैकिंग की सील टूटी हुई थी और कहीं ना कहीं किसी परीक्षा केंद्र में जैसे 1 से 25 का जो सीरियल नंबर है तो 22 और 23 का जो सीरियल नंबर का प्रश्न पत्र है वो उस लिफाफे में नहीं मिला, वो किसी और परीक्षा केंद्र में पहुंच गया। हालांकि इसकी जांच अभी की जा रही है और परीक्षा जब बोर्ड की परीक्षा एंड हो जाएगी उसके बाद वस्तु स्थिति क्लियर होगी। जी सर। जी पवन, अब यहाँ पर 2 सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये कि क्या सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस की ही गलती यहाँ पर मानी जाए? क्या ये कहना सही होगा कि सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस की गलती है? क्योंकि आपने कहा कि बंडल और वहां पर कुछ इस तरह की गड़बड़ी भी देखने को मिली है कि कई जगह पर तो पेपर पहुंचे ही नहीं है। और दूसरा सवाल ये कि जो परीक्षा है वो कब हुई है और ये परीक्षाएं कब तक चलेंगी? हिंदी का पेपर कब था? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ये फर्स्ट पेपर इंग्लिश का था, उसके बाद हिंदी का पेपर था। और आप जो सवाल कर रहे हैं मैं उसका जवाब दे दूं। जब प्रिंटिंग प्रेस संचालक होता है उसकी जिम्मेदारी होती है प्रिंटिंग बोर्ड। जी पवन जी, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं पवन, हम आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो 10वीं के पेपर में ये लीक होने की तो खबर नहीं है खैर, क्योंकि पेपर में सिर्फ गड़बड़ी की खबर आई है। इसमें क्या कुछ अपडेट सामने आती है वो हम हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे।